1. Supplant. निकाल देना, बरतरफ कर देना। कोई चाल चल कर साजिश से। जगह लेना, दूसरे की जगह लेना। किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना। 2. Disadvantaged. महरूमियन, पसमानदा लोग। अच्छी सुकूनत, तिब्बी देखभाल और तालीम जैसे फवाइद से महरूम लोग। इन चीजों का ना होना, जैसे तालीम, इतना पैसा, जो लोगों को जिंदगी में कामयाब होने के लिए दरकार है। 3. Potable. पीने के काबिल, पीने के लिए मौजू। कोई चीज जो पी जा सकती है। पानी का, पीने के लिए महफूज, मशरूब चीजें। 4. Malnourished. खाने की कमी या सही किस्म के खाने की कमी की वजह से खराब सेहत में कमजोर, कम दर्जे खुराक पाने वाला। नाकाफी खुराक पाने वाला। कम खुराकी का शिकार। 100. बदपरवरदा। 5. Equity. अदल, इंसाफ। मादलत, नस्फत। इससे मुसावात, इंसाफ और ईमानदारी मुराद है। 6. Measure. मापना, नापना, पैमाइश करना, पैमाइश, माप, अक़दाम। कदम, नाप। तूर, अंदाजा, पैमाना। 7. Worsen. बदतर करना, खराब करना, बदतर होना, खराब होना। 8. Intensify. सख्त करना, शदीद करना, बढ़ाना, ज्यादा करना, तेज करना, शिद्दत पैदा करना, शिद्दत इख्तियार करना। 9. Stratification. तबका बंदी, तबका साजी, दर्जा बंदी। किसी चीज की मुख्तलिफ परतों ग्रोहों में तकसीम। 10. Monarch. एक बादशाह, मलिका, सुल्तान। हाकिम, शहनशाह, बादशाह, शहजादा। 11. Construct. बनाना, तामीर करना, मुरतब करना, तरकीब देना। 12. Acquaintance. एक शख्स जिससे आप मिल चुके हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आगाही, आशनाई, पहचान, रेशनास, शनासाई, वाकिफकार, वाकिफियत। 13. Polarize. मुकम्मल तौर पर मुखालिफ राय के साथ लोगों को दो ग्रोहों में अलग करना, तबीयत, रोशनी वगैरह की लहरों को एक समत में हिलाना। 14. Legalise. कानून के मुताबिक करार देना, जायज, ठहराना, मुबा करना। 15. Strengthen. मजबूत करना, मुस्तहकम करना, पक्का करना, तकवीयत पहुंचाना, ताकत में इजाफा करना, पुख्ता करना, साबित कदम रखना। 16. Systemic. किसी निज़ाम से मुतालिक, किसी निज़ाम का इससे मुतालिक। सारे निज़ाम जिस्मानी या सारे जिस्म को मुतासिर करने वाला। 17. Overhaul. मुकम्मल तौर पर तफ्शीश मुआयना करना, मुरम्मत करना, बहाल करना। एक एक पुर्जे को अलदे करके मुआयना करना, जांच पड़ताल करना। किसी मशीन या सिस्टम का मुआयना, बशमूल उसकी मुरम्मत करना, इसमें तब्दीली करना। 18. Asymmetry. गैर मुतनासिब, बेजोड़ पिन, बेअहंगी, बेतनासुबी, जिस्म की अतराफ के आज़ा का बराबर न होना। बराबर यकसा न होने की सूरत हाल, कुछ जो इस सूरत हाल का सबब बनता है, चीज़ों के दो हिस्से जो साइज या शक्ल में बराबर नहीं हो। 19. Competence. कुछ अच्छा करने की सलाहियत, काबिलियत, इस्तेदाद। अहलियत, समात के इख्तियारात। लियाकत, मौजूनियत, सलाहियत। 20. Length. लंबाई, दराजी, तूल, तवालत। किसी चीज की तवील तरीन पैमाइश। अरसा, मुद्दत। 21. Narcotic. नशा आवर चीज, नशा आवर, बेहोश करने वाली। ख्वाब आवर, मुंशी, ऐसी दवाई जो गैर मामूली तौर पर गहरी नींद पैदा करे। 22. Philanthropist. इंसान दोस्त, आदम दोस्त, खुल्क दोस्त, हमदर्द अवाम। 23. Sociopolitical.
समाजी सियासी मुआशरती सियासी इन अवामिल के मुतालिक 24. Sociocultural. समाजी सकाफती मुआशरती सकाफती कल्चर और उसकी समाजी सिटिंग मुवाफिकत व हम आहंगी 25. Supportive. किसी की हौसला अफजाई करना, उन्हें मदद हमदर्दी देना, सहारा देने वाला, कफालत करने वाला, हिमायती, हामी 26. Positively. बिल्कुल वक़्त तौर पर, फी अलवाक़े, फी अलहकीकत, यकीनन, वसूख से, यकीनन. Education crisis. Nazir A. Jogezai Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 2, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Primary grade students at public schools come mostly from the poor and lower middle classes and speak a range of languages as their mother tongue. Unfortunately, when the latter is supplanted by Urdu, English, or Arabic, the students find it difficult to communicate, let alone grasp knowledge. Students from elite classes are privileged. They use advanced technology, watch TV at home, and speak English with their parents and friends. What do their disadvantaged peers have to go through? Their schools lack sanitation facilities and potable water. They are malnourished, which has a negative impact on their academic growth. Even at that age, many of them have to supplement the family income. Before any comparisons are made, the public sector should receive more support as an equity measure. Improving public education is the only answer, rather than worsening it in the name of privatization, or selecting the naturally gifted to study at elite institutions, as some have proposed. How can those institutes maintain their credibility if only natural talent is chosen? Instead, they must admit average and below-average students and make them outstanding. It may put their systems to the ultimate test, but it must also be realized that it is not that our youngsters themselves are below par, rather, it is the badly managed educational system, which limits their abilities. Picking up natural talent and turning it into a brand will only intensify social stratification. Our English monarchs used the same strategy, constructing certain elite institutes to train students who would carry on their legacy. I know my children are not brilliant and may not count in higher positions, but they will have powerful acquaintances, since this college has produced all the prominent people, a father once observed. What do disadvantaged students have to go through? Since independence, those in power have represented the same elite-grown entities. What revolutionary services are available for the common man, especially in terms of education? We continue to think and act in the same way, polarizing society and using education as a means to do so. Fee tokens for students in private schools, for example, legalizes education as a commodity, which further strengthens power centers, all the time focusing more on power as knowledge rather than knowledge as power. Education, quality education, is a fundamental human right that cannot be denied. More significantly, it is the obligation of the state's public schools, and not the private institutions, to educate our children. What should change is the key question. A systemic overhaul from the top to the bottom tier is required. Shouldn't it begin with an educationist as the education minister? On a lighter note, if there is not one in the political lot, then we'd better import one. Let us consider the asymmetries in competence at the highest level, when an officer has sole control of everything, from transfer/posting to policy formation. The officer may not be incompetent, but poor systemic arrangements will cut his talent down to size. Is it logical to push a person to serve in completely different disciplines for varying lengths of times, from customs and narcotics, to education, followed by agriculture? How can we make sustainable plans and policies if an officer cannot be retained in a single sector for a longer term? Can't we have specialized authorities in charge of education for the duration of their service?
Similarly, there is a need to revisit teachers' appointments, promotions, and age of retirement. For example, age-based promotion does not make sense. One study found that students learn more from younger teachers than from older teachers, while we pay older teachers more and promote them to higher grades. Another debate is whether every person requires formal education and whether we can assure this, given the high rate of population expansion. A proportion of the people may benefit from vocational education to become entrepreneurs and contribute to the economy. China's success, among other factors, rests on expanding vocational opportunities for its common citizens, using schools as the primary mechanism for offering open and flexible vocational education based on a government market link. Their houses are small industrial enterprises that contribute significantly to the local economy. Opening a number of private schools would suit the philanthropist, not the state. States establish systems, develop and implement accountability measures, and ensure strict compliance. Our most common dilemma is viewing education in isolation from the socioeconomic, sociopolitical, and sociocultural landscape in terms of learning design and supportive mechanisms. We hear all the time that political stability is positively correlated with economic stability, and that is indeed the case. The same can be said for education, which has sadly fallen out of sight. The writer is an educationist. Published in Dawn, January 2, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. सरकारी स्कूलों में प्राइमरी ग्रेड के तलबा ज़्यादातर गरीब और निचले मुतवस्सित तबके से आते हैं और अपनी मादरी ज़बान के तौर पर मुतअद्दिद ज़बानें बोलते हैं। बदकिस्मती से जब मुअख्खर ज़िक्र को उर्दू, अंग्रेज़ी या अरबी की तरफ से तब्दील कर दिया जाता है तो तालिब इल्मों को बातचीत करने में मुश्किल होती है। इल्म को समझने की बात तो दूर की बात है। अशराफिया की क्लासों के तालिब इल्मों को मुराद हासिल है। वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, घर पर टीवी देखते हैं और अपने वालिदैन और दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोलते हैं। इनके पसमानदा साथियों को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है? इनके स्कूलों में सफाई सुथराई की सहूलियात और पीने के साफ पानी का फुकदान है। वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, जिससे इनकी तालीमी तरक्की पर मनफी असर पड़ता है। इस उम्र में भी इनमें से बहुत से लोगों को फैमिली की आमदनी में इजाफा करना पड़ता है। इससे पहले कि कोई मवाजना किया जाए, पब्लिक सेक्टर को इक्विटी पैमाइश के तौर पर ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। निजकारी के नाम पर अवामी तालीम को ख़राब करने, अशराफिया के इदारों में तालीम हासिल करने के लिए कुदरती तौर पर तोहफे में दिए जाने वाले अफराद का इंतखाब करने के बजाय, जैसा कि कुछ लोगों ने तजवीज़ किया है, इसका वाहिद हल अवामी तालीम को बेहतर बनाना है। अगर सिर्फ कुदरती टैलेंट का इंतखाब किया जाए तो वो इदारे अपनी साख कैसे बरकरार रख सकते हैं? इसके बजाय उन्हें औसत और औसत से कम तालिब इल्मों को दाखिला देना होगा और उन्हें शानदार बनाना होगा। ये उनके निज़ाम को हतमी इम्तिहान में डाल सकता है, लेकिन यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवान खुद बराबर से नीचे हैं, बल्कि ये बुरी तरह से मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम है जो उनकी सलाहियतों को महदूद करता है। कुदरती प्रतिभा को चुनना और इसे ब्रांड में तब्दील करना सिर्फ मुआशरती दर्जाबंदी को तेज करेगा। हमारे अंग्रेज़ बादशाहों ने इसी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया कुछ अशराफिया के इदारों की तामीर के लिए तालिब इल्मों को तरबियत देने के लिए जो उनकी मीरास को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे ज़हीन नहीं हैं और आला ओहदों पर शुमार नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके ताकतवर जाने वाले होंगे, क्योंकि इस कॉलेज ने तमाम मुमताज़ लोगों को पैदा किया है। एक वालिद ने एक बार मुशाहिदा किया। पसमानदा तालिब इल्मों को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है? आज़ादी के बाद से इक़्तिदार में रहने वालों ने उन्हीं अशराफिया के बढ़ते हुए इदारों की नुमाइंदगी की है। आम आदमी के लिए ख़ास तौर पर तालीम के मामले में कौन सी इनकलाबी खिदमात दस्तयाब हैं? हम इसी तरह सोचते और काम करते रहते हैं, मुआशरे को पोलराइज करते हैं और तालीम को ऐसा करने के ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, निजी स्कूलों में तालिब इल्मों के लिए फ़ीस टोकन,
तालीम को एक अजनास के तौर पर कानूनी बनाता है जो ताकत के मराकज़ को मज़ीद मजबूत बनाता है। हर वक्त इल्म के तौर पर इल्म के बजाय इल्म के तौर पर ताकत पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता है। मियारी तालीम एक बुनियादी इंसानी हक है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे भी अहम बात यह है कि ये रियासत के सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी है, न कि निजी इदारों की, कि वो हमारे बच्चों को तालीम दे। क्या तब्दील करना चाहिए? अहम सवाल है। ऊपर से निचले दर्जे तक एक निज़ामी ओवरहाल की ज़रूरत है। क्या उसकी शुरुआत वज़ीर तालीम के तौर पर किसी माहिर तालीम से नहीं होनी चाहिए? एक हल्के नोट पर, अगर सियासी लाट में एक नहीं है तो हम बेहतर तौर पर एक दरामद करेंगे। आइए हम आला तरीन सतह पर अहलियत में अदम मुसावात पर गौर करें। जब किसी अफसर के पास ट्रांसफ़र/पोस्टिंग से लेकर पॉलिसी की तश्कील तक हर चीज़ का मुकम्मल कंट्रोल होता है। हो सकता है कि अफसर नाअहल ना हो, लेकिन नाकिस निज़ामी इंतज़ामात उसके टैलेंट को साइज़ में कम कर देंगे। क्या यह मंतकी है कि किसी शख्स को मुख्तलिफ औकात के लिए मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मज़ामीन में खिदमात अंजाम देने पर मजबूर किया जाए, रस्म व रिवाज और मुनशियात से लेकर तालीम तक, इसके बाद ज़राअत तक? हम पायदार मंसूबे और पॉलिसियाँ कैसे बना सकते हैं अगर किसी अफसर को तवील मुद्दत के लिए किसी एक शोबे में बरकरार नहीं रखा जा सकता है? क्या हमारे पास उनकी खिदमत की मुद्दत के लिए तालीम के इंचार्ज खुसूसी हुकाम नहीं हो सकते? इसी तरह असातिज़ा की तकर्रियों, प्रमोशंस और रिटायरमेंट की उम्र पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर, उम्र की बुनियाद पर फ़रोग़ का कोई मतलब नहीं है। एक मुताला से पता चलता है कि तालिब इल्मों को पुराने असातिज़ा के मुकाबले में छोटे असातिज़ा से ज़्यादा सीखते हैं, जबकि हम पुराने असातिज़ा को ज़्यादा अदायगी करते हैं और उन्हें आला ग्रेड में फ़रोग़ देते हैं। एक और बहस ये है कि क्या हर शख्स को रस्मी तालीम की ज़रूरत है और क्या हम आबादी में इजाफे की आला शरह को देखते हुए इस बात की यकीन दहानी करा सकते हैं। लोगों का एक तनासुब पेशा वराना तालीम से फ़ायदा उठा सकता है ताकि कारोबारी बन सकें और मईशत में अपना हिस्सा डाल सकें। चीन की कामयाबी दीगर अवामिल के अलावा अपने आम शहरियों के लिए पेशा वराना मौक़े को बढ़ाने पर मुनहसर है। स्कूलों को हुकूमत और मार्केट के लिंक पर मबनी खुली और लचकदार पेशा वराना तालीम की पेशकश के लिए बुनियादी मैकेनिज़्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके घर छोटे सनती कारोबारी इदारे हैं जो मकामी मईशत में नुमायां किरदार अदा करते हैं। बहुत से निजी स्कूल खोलना रियासत के बजाय मुखैर हजरात के लिए मौजू होगा। रियासतें निज़ाम कायम करती हैं, एहतिसाब के इक़दामात तैयार करती हैं और उन पर अमल दरामद करती हैं और सख्त तामील को यकीनी बनाती है। हमारा सबसे आम मखमसा तालीम को सीखने के डिज़ाइन और मुआविन मैकेनिज़्म के लिहाज से समाजी व इक्तिसादी, समाजी व सियासी और मुआशरती सकाफती मंजरनामे से अलग थलग देखना है। हम हर वक्त सुनते हैं कि सियासी इस्तेहकाम का माशी इस्तेहकाम के साथ मुस्बत ताल्लुक है और हकीकत में ऐसा ही है। यही बात तालीम के बारे में भी कही जा सकती है, जो अफसोसनाक तौर पर नज़रों से ओझल हो चुकी है। मज़मून निगार माहिर तालीम हैं। डान अखबार में शाये शुदा 2 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.